Hello everyone. So today's video is about anxiety. Anxiety के लिए आप क्या क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, क्या नंबर यूज़ कर सकते हैं और क्या स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंड उसका रूट कॉज क्या है. सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि एनजाइटी एक बीमारी है तो इसको एक बीमारी कहना बहुत ही गलत होगा. एनजाइटी इज़ नॉट अ डिजीज़ बट येस एनजाइटी बहुत डिजीज़ेस का कारण ज़रूर बन सकता है. जैसे एनजाइटी के साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर आ सकता है, एनजाइटी के साथ साथ आपको डायबिटीज़ आ सकती है, एनजाइटी के साथ साथ आपको आर्थराइटिस भी आ सकता है, आपको बॉडी में पेन्स आ सकते हैं. तो ऐसी काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, हेडेक्स आ सकते हैं आपको एनजाइटी के साथ. तो जब एनजाइटी आती है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आती है और एनजाइटी का जो मेन रीज़न है वो होता है फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना. एक रूट कॉज इसका ये है, प्लस सेकेंडरी जो सेकेंड रूट कॉज है उसका वी डोंट ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ. जब हम अपनी लाइफ में जो प्रोसेस चल रहा है हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं. अगर आज हमारी लाइफ में कोई दुख आया है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या करा है कि मेरी लाइफ में इतने दुख आ रहे हैं. और जब हम उस चीज़ को ओवर थिंकिंग कर करके बार बार सोच कर ये एक एनजाइटी का रूप ले लेती है. एंड एनजाइटी के भी अपने काफ़ी सारे रूप होते हैं. एक बट अभी आज मैं एक GAD जिसको बोलते हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है, तो उसके बारे में आपसे बात करूंगी. जिसमें आप नॉर्मल हमारी क्या सिम्टम्स आते हैं, हमारा दिल तेज़ तेज़ धड़कना स्टार्ट हो जाता है, सांसें तेज़ तेज़ बढ़ जाती हैं, आप बहुत ही उथली सांस लोगे, बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है. तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एनजाइटी के. आप हांफना शुरू कर देते हैं, कई बार आपका BP बढ़ जाता है एनजाइटी में. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एनजाइटी के कि आप एनजाइटी फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन में. तो इसका जो रूट कॉज है सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं एंड प्लस आप जब लाइफ में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आज मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कोई रीज़न है. जब आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं. सी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, अगर खुशी है दुख है तो बैलेंस में हर चीज़ चलती है. बट जब आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच पाल लेते हैं आप अपने अंदर, तो एनजाइटी स्टार्ट होती है. तो एनजाइटी का मूल जो कारण है, जो रूट कॉज है, वो सिर्फ यही है. एंड अगर आपने इसको विन कर लिया, अगर आपने इसको कंट्रोल में कर लिया तो आप अपनी एनजाइटी को भी बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं एनजाइटी के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज़ करा जाना चाहिए, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, पर्पल कलर का क्रिस्टल है एमेथिस्ट. एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि बहुत चीज़ों में काम आता है. एमेथिस्ट आपको पीस ऑफ माइंड देता है, आपको रिलैक्स करने में काम आता है, स्ट्रेस रिलीज करने में काम आता है, एंजाइटी रिलीज करने में काम आता है, डिप्रेशन में काम आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आता है एमेथिस्ट. आपकी बॉडी में पेन्स के लिए काम आता है एमेथिस्ट. आपको अच्छी नींद आए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है एमेथिस्ट को, एडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एमेथिस्ट को. तो इट इज़ मल्टीपर्पस. तो एमेथिस्ट को आप एंजाइटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एमेथिस्ट का एक बड़ा सा क्लस्टर लीजिए और सिर्फ आपको करना क्या है, उसको थोड़ी देर दिन में उसको चार्ज करके अपने हाथ में पकड़ के रखना है. रात को सोते हुए आप उसको अपने बेड के साइड में रख सकते हैं और आप एमेथिस्ट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. साथ में एक स्विच वर्ड है जो कि है रिलीज. तो रिलीज की लगातार आप चैंटिंग करेंगे. अगर उस एमेथिस्ट के क्लस्टर को पकड़ सकते हैं या फिर एमेथिस्ट की बॉल्स आती हैं, पाम स्टोन्स आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप एमेथिस्ट को यूज़ करेंगे स्विच वर्ड के साथ कंबाइन करके रिलीज 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 रिलीज, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा. इन जनरल भी आप रिलीज को चैंट कर सकते हैं लगातार.
अब जो लोग पूछते हैं कि हमें कितनी बार चैंटिंग करनी है, तो जितनी बार भी आप चैंटिंग करिए। स्विच वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना ज़्यादा उसको चैंट करेंगे और जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है उसको आप तब तक चैंटिंग करते रहिए उसकी। तो जितनी ज़्यादा चैंटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा उन स्विच वर्ड्स की एनर्जी क्रिएट होती है, उतना आपका माइंड उस पर वर्क करता है। सिर्फ एक इंटेंशन सेट करिए स्विच वर्ड्स को चैंट करने से पहले एंड उनकी चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो स्विच वर्ड्स से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है, एंड स्पेशली जब आप इसको क्रिस्टल्स के साथ यूज़ करते हैं तो आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पीछे रख सकते हैं। एंड जो नंबर है जो कि एंजाइटी के लिए, जो कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए आपको यूज करना है, वो नंबर है 25 गैप 36 गैप 933। सो नंबर को यूज करने का वही तरीका है कि अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर आप इस नंबर को डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट करिए। एंड आप वाटर चार्जिंग से भी इन नंबर्स को यूज कर सकते हैं, आप इन नंबर्स को चैंट कर सकते हैं। तो अगर जितना आप इसको अपनी ऑरा में रखेंगे इन नंबर्स को, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो जैसे ही नंबर लिखिए, नहाने के बाद डेली बेसिस पे आप इन नंबर्स को लिखिए और बस ऐसे लिखिए कि ये हटना नहीं चाहिए नंबर्स, एंड डेली आपको इन नंबर्स को लिखते रहना है। तो ये कॉम्बिनेशन जब आप यूज करते हैं स्विच वर्ड्स का, क्रिस्टल्स का, नंबर्स का, एंड प्लस जब आप रूट कॉज जान जाते हैं तो आप देखिए कि आप उस रूट कॉज को रिलीज करिए। जितना ज़्यादा आप उस रूट कॉज को रिलीज करेंगे, जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखेंगे, बैलेंस में रखेंगे। एंड एंजाइटी की एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो बहुत 100% वर्क करती है, वो है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग करना स्टार्ट करिए। जिन लोगों को भी एंजाइटी रहती है, आप ज़रूर और ज़रूर दिन में 15 मिनट्स निकाल कर बेली ब्रीदिंग करिए। एक अच्छा सा म्यूजिक लगाइए एंड अपने पेट पर हाथ रख सकते हैं चाहे तो। शुरू में अगर आपको आदत नहीं है, अपनी सांसों पर ध्यान देना स्टार्ट करिए, उसको बेली तक जाता हुआ महसूस करिए एंड उसको होल्ड करिए यहाँ पर। ऑन अ काउंट ऑफ 5 होल्ड योर ब्रेथ एंड देन रिलीज इट। उसको धीरे धीरे 5 की काउंट पे आपने अंदर लेना है, 5 की काउंट पे होल्ड करना है, देन 5 की काउंट करते करते आपको उसको रिलीज करना है, देन अगेन होल्ड 5। सो दिस इज अ 5-5-5-5 टेक्निक बोला जाता है इसको। एंजाइटी के लिए रामबाण है ये। जितने लोगों पर भी ये टेक्निक अप्लाई हुई है उसके 100% रिजल्ट्स आए हैं। आपको 40 डेज में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको अगर स्टार्ट करेंगे, 40 डेज भी ज्यादा है, आप सिर्फ इसको 2 हफ्ते ही कर लीजिए, 3 हफ्ते ही कर लीजिए, तो बहुत अच्छे आपको चेंजेस दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं अपने अंदर। तो अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम, एंजाइटी के साथ साथ और जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, बीपी की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, जैसे जैसे आप ये चीजें करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये प्रॉब्लम्स भी देखिए कैसे दूर होती जाएंगी। सो एंजाइटी को अपनी लाइफ से बाहर भगाइए एंड बेस्ट वे इज योर माइंड कंट्रोल। जितना आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखेंगे, बिकॉज इट इज टोटली इन योर हैंड्स। आप जैसा चाहते हैं आपका माइंड वैसे ही वर्क करता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो एंड आप क्रिस्टल्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। एंड प्लस अगर आप रेकी हीलिंग भी करवाएंगे साथ में, तो आप बहुत बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। रेकी बहुत अच्छा वर्क करती है एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, इंसोम्निया पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है रेकी के। तो आप अगर रेकी हीलिंग्स लेते हैं तो आप देखिए कैसे आपकी ये प्रॉब्लम कुछ ही टाइम में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। रेकी में एक बात याद रखिए, हमेशा रूट कॉज पे काम किया जाता है। रूट कॉज से हम बीमारी को खत्म करते हैं। तो ये टेक्निक्स तो आप यूज कर ही सकते हैं, साथ में आप रेकी हीलिंग्स भी ले सकते हैं। सो इफ यू वांट रेकी हीलिंग सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड अदरवाइज आप ये स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स एंड नंबर्स ज़रूर यूज़ करिए एंड देखिए क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच।